जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान, क्वेश्चन आंसर, कर्म, कर्मफल और कर्मफल के परिणाम पर। लास्ट वीडियो में हमारी बात हो रही थी। एक प्रश्न था कि दुख का कारण क्या है। क्या हम सुख शांति से, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त जीवन नहीं जी सकते, दुख मुक्त जीवन नहीं जी सकते? उस पर बात चल रही थी। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। 100% हम तनाव मुक्त, भय मुक्त, चिंता मुक्त और दुख मुक्त 100% इन सब से मुक्त जीवन जी सकते हैं। उसका एक उदाहरण आपके सामने में बैठा हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई डर भय नहीं है किसी का भी। आनंद ही आनंद है, सुख शांति है भरपूर। आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा हो सकता है इस कलयुग में, पंचमारे में। ये बिल्कुल हो सकता है यदि आप चाहो तो। सिर्फ समझना है। यहां पर मेरे पास किसी भी तरह का अंधश्रद्धा को, अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। सब कुछ बातें प्रैक्टिकल होगी, साइंटिफिक तरीके से होगी और सिर्फ सही समझ को समझकर हम जीवन जिएंगे। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बांध लो, ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये तावीज पहन लो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये पूनम भरो, ये करो, वो करो। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। समझ का आचरण ही हमारा सुख शांति वाला जीवन बनेगा। सिर्फ बात को समझना है। हम बात को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। आप अदरवाइज मत लेना। यदि बात को हम गहराई से समझ जाएं, समस्या जहां से खड़ी हो रही है उसके जड़ मूल को समझ जाएं, रूट कोज, प्रॉब्लम का जो रूट कोज है उसे हम अच्छी तरह से समझ जाएं और वहां पर हम वार करें, 100% हम पार उतर सकते हैं और सुख शांति पूर्वक आराम से जीवन जी सकते हैं हर तरह से। ये मेरी गारंटी है। आप समझें, बात को अच्छी तरह से समझें। कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात आप सबसे मैं पूर्ण विनय विवेक पूर्वक अर्ज कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। मेरे वीडियो, मेरे लेख देखकर या सुनकर बहुत सारे भाइयों के और बहनों के मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। उनकी जो समस्या होती है वो समस्या बताते हैं और समस्याओं का निकाल सिर्फ समझ से, सिर्फ समझ से और 100% साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पूर्वक उसका निकाल हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से समझना है, रियलिटी को समझना है। तो ऐसे अनेकों अनेक भाइयों के और बहनों के फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। उनकी समस्या का निकाल भी होता है और वो सामने से फोन करते हैं वापस कि रियल में हम बरसों से
कोई भाई कोई बहन 25, 50, 60 बरसों तक उस दर्द को, दुख को ढोए जा रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे, अपने आप में आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, खुद को दुखी कर रहे थे, खुद जल रहे थे, बहुत तनाव में, टेंशन में जी रहे थे, भय में जी रहे थे, चिंता में जी रहे थे, उनका वो जीवन सुधर जाता है और वो गद हो जाते हैं और रियल में कि हमारा जीवन सुधर गया, और वो दिल से अच्छी दुआएं देते हैं। ऐसी सारी सही समझ आप सबके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, फिर वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, कौटुंबिक हो, पारिवारिक हो, पति पत्नी के कोई ऐसी समस्या हो, या अकेले के सिर्फ पत्नी की कोई समस्या हो, सिर्फ पति की कोई समस्या हो, खुद की ऐसी कोई समस्या, कोई भी भाई हो बहन हो, ऐसी कोई समस्या हो जो समस्या हम पति पत्नी हो दोनों जानते हो, लेकिन वो किसी को कह नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। और ऐसी भी समस्या होती है कि पत्नी की अलग समस्या होती, पति की अलग समस्या होती है, पति पत्नी को भी नहीं कह सकता और पत्नी पति को भी नहीं कह सकती, और सह भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते, और अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर दर्द दुख सहन कर रहे हैं, जलन जबरदस्त सहन कर रहे हैं, जबरदस्त भय, चिंता और डर में जीवन जी रहे हैं। मेरा मानना है ऐसा कि ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं। आप मुझे, मेरी तो आज 60 साल की एज है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हैं, कोई मेरे से छोटे हैं तो अपना बड़ा भाई समझ सकते हैं, कोई बहुत छोटे हैं भाई या बहन कोई भी, तो मुझे पिता के समान समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भाई बहन मेरे से बड़े हैं तो मुझे छोटा भाई समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़े हैं, 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, कोई भाई, कोई समस्या हो उनको तो मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं। मैं आप सबका हित चिंतक हूँ, हितैषी हूँ, मुझे आप सबसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहब के साहब, कुछ नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पैसा चाहिए, न कुछ चाहिए। मुझे आप सबसे एक उम्मीद है, क्या कि आप अपनी समस्याओं से, हर तरह के दुख से, चिंता से, टेंशन से, डर भय से मुक्त होकर, हो सकते हैं आप 100%, यदि आप चाहो तो मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन जिए, सुख शांति पूर्वक जीवन जिए। और जो आपको रास्ता मिलेगा यहाँ से, सिर्फ सही समझ, करना कराना कुछ नहीं है, जाना आना कुछ नहीं, देना लेना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सही समझ मिलेगी। वह समझ यदि आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, सुख शांति में बदल सकती है, तो उस समझ को आप औरों में, अपने यार दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में, पारिवारिक कोई भी किसी भी इस तरह की समस्या हो तो उन्हें भी बताकर उनका भी दुख हल्का करे, निर्मूल करे और उनको भी सुखी करे। बस मंगल, दिल की यही भावना है, स्व और पर कल्याण करना,
और कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा। साधु संत त्यागी तपस्वी के पास हम जाते हैं, या कोई जानने वाला कुछ यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले के पास हम जाते हैं तो पैसे भी लेते हैं। उससे ठीक होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं। ज्योतिष वगैरह वास्तुशास्त्रियों के यहाँ, टेरो कार्ड रीडर के यहाँ, फेस रीडर के यहाँ, या बहुत सारे ऐसे जिसको किसी को देवी देवता आते दिल में, उनके यहाँ जाते हैं, भाव आते हैं, तो वो मैक्सिमम आपसे कुछ न कुछ करवाएंगे। ये कर लो, वो कर लो, ये करो, ये करो, ये चढ़ाओ, ये करो, ये माला फेरो, ये मंत्र जाप करो, या कोई पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, इधर दर्शन करो, ये चढ़ाओ, वो करो, ये ऐसा करो, वैसा करो, बहुत कुछ बताएंगे और कुछ न कुछ करवाएंगे। आप फिर भले न जैन साधु संतों के पास भी जाएं, आचार्यों गुरुदेवों के पास भी जाएं, तो 99%, 1% को अपवाद छोड़कर बात कर रहा हूं मैं, उनकी भी भावना होगी। वो आपको कुछ भी बताएं, कुछ भी मोली या रक्षा पोटली दे, या कुछ भी आपको दोरा दे, तावीज दे, कोई यंत्र मंत्र लिख कर दे, तंत्र विद्या करे, कुछ भी करे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। 1% में रियल में व्यवस्थित अच्छा करने वाले भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छी तरह से साधना करने वाले भी है, लेकिन मैक्सिमम वो भी आशा रखेंगे आपसे कुछ न कुछ कि ये बार बार मेरे पास आते रहे, मेरे दर्शन करते रहे, मेरा कहना मानते रहे, यहाँ की व्यवस्था भी देखे, व्यवस्था में सहयोग करे, व्यवस्था में पैसा भी देवे, ऐसी भावना रहती है। और यहाँ पर तो किसी तरह की कोई भावना नहीं है, कोई चाह नहीं है। आप मेरे यहाँ आए, मेरे से मिले, न मिले, साल में 10 बार मिले, 10 साल में 1 बार भी न मिले, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसी कोई आपकी समस्या है जिसे आप मुझे व्हाट्सएप पर नहीं लिख सकते, लिख भी नहीं सकते, तो आप मुझे मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है उसी नंबर पर आप खाली पूछ सकते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। जो भी भाई हो बहन हो, मेरे लिए मेरे से छोटे जो भी भाई बहन है वो सब मेरे ही भाई बहन है, और मेरे से बड़े जो भी भाई बहन है वो मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन है, और बड़े मेरे पिता और माता के समान है। ये भाव है मेरे दिल में, और एक ही भावना है, स्व और पर कल्याण की भावना। सब सुख शांति से जियो और सुख शांति खूब बढ़े, और उसकी अनुमोदना हो। जो आपने सीखा समझा वो औरों को आप समझाएं, सिखाएं, औरों के सुख शांति में आप भागीदार बने। बस यही भावना है और कोई भावना नहीं है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपसे बात करनी है, फोन पर बात भी कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या हो जिसे आप कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, वो मुझे आप कह सकते हैं। इधर ये सागर है, सागर में रहेगा, कहीं कुछ बार नहीं जाएगा, और आपका दुख हल्का हो जाएगा और वो दुख मिट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे फोन कर कर भी बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी भाई हो बहन हो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मैक्सिमम तो आप कोई भी प्रश्न हो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर हिंदी में लिख कर भेज सकते हैं। उसका समाधान देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे ही प्रश्न बहुत सारे भाइयों के बहनों के होंगे, आप समझिए इस बात को, होंगे ना। जैसे आपके जो प्रश्न है वैसे ही बहुत सारे भाई बहनों के होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से
जो जो वीडियो सुनेंगे और जो जो इनको शेयर करेंगे, कितने कितने लोगों का, कितने भाई बहनों का कल्याण होगा, चिंता मुक्त होंगे, डर भय मुक्त होंगे। कितनी बड़ी बात होगी ये। तनाव मुक्त अच्छी तरह से जीवन जी सकेंगे और वैज्ञानिक तरीके से ये सारी समस्याओं का निकाल होगा। सिर्फ समझ है, यहाँ पर समझ को ही परिवर्तित करना है और रियल समझ समझना है, रियल सच्ची समझ समझना है। उससे हमारी सारी समस्या मिट सकती है, 100% मिट सकती है। तो आप निश्चिंत होकर, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह के, आप निश्चिंत होकर मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और सुख शांति से जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। पिछली वीडियो में जो बात हो रही थी कि हम पूरी दुनिया को जानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं और इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इसके ऊपर बात हो रही थी। हम सब कुछ अपने आप पर मतलब जैसे आपका नाम कमल है या आपका नाम कमला है, कोई भाई हो या बहन हो, आप पूरे जीवन भर जब से आपको समझ आई है तब से कमल या कमला करके ही आप जीवन जी रहे हो, उसी पर ले रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो कमला को दुख लग गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बात हो गई तो कमल को दुख लग गया। आप कमल नहीं है, आप कमला नहीं है। कमल और कमला तो इस शरीर का नाम है। जब से आपका जन्म हुआ ना, उसके पहले आपका नाम कमल था क्या? कमला नाम था क्या? नहीं ना, उसके बाद मिला ना। उस कमल और कमला जो भी नाम है आपका, भाई या बहन का, तो उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं, कानूनी तरीके से कर सकते हैं ना। नाम चेंज कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 5 बार भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आप ये अपनी लाइफ पूरी करके आप जाएंगे, नाम दूसरों ने दिया और दूसरे ही नाम आपका वापस ले लेंगे। तो आप कमल और कमला बनकर, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी एग्जाम्पल से सारे भाई बहन अपने अपने नाम पर विचार करें, सोचे समझे, रियलिटी को समझे। कमल और कमला बनकर आप जीवन जी रहे हैं और रियल में आप है ही नहीं कमल और कमला, वो तो नाम है इस शरीर का। तो रियल में आप हैं कौन? अगले भाव में, पूर्व भाव में आप कमल और कमला थे नहीं ना, पता ही नहीं आपको। अगले भाव में कमल और कमला होंगे नहीं ना, पता नहीं कहां जन्म होगा और क्या नाम मिलेगा। तो हम कमल कैसे हो सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, और हम कमला कैसे हो सकती है मेरी प्यारी बहनों? उस कमल और कमला के पीछे कौन है, उसे समझिए, उसे जानिए, कौन है। ये शरीर तो जब छोड़कर जाना है तो यहीं पड़ा रहेगा कमल और कमला का, जला देंगे उसको तो। और जो चला गया है वो कौन है? वो कौन है उसे जानिए। जो चला गया है वो आत्मा है। पहले भी आत्मा पूर्व भाव में थी, वही आत्मा। आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी जन्मती नहीं है, कभी मरती नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आपके जन्म से पहले भी वह आत्मा थी, अभी आपके साथ है और आपकी मृत्यु के बाद भी वह आत्मा रहेगी। और आपने जो यहाँ पर शुभ अशुभ कर्म किए उसके अनुसार उसको नया जन्म मिलेगा। ये रियलिटी है। तो आप कमल और कमला नहीं है, ये समझना है आपको अच्छी तरह से। आप आत्मा है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये समझना है। ये मेरे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है 25 साल पहले।
मुझे तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का भेद ज्ञान हो चुका है। सृष्टि कैसे चलती है उसका भी ज्ञान मुझे हो चुका है। इसलिए ये भेद ज्ञान मुझे कायम के लिए रहता है कि मैं अशोक नहीं हूं। अशोक तो शरीर का नाम है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को तो कोई जानते ही नहीं है। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई मान दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, वो सब इस शरीर का हो रहा है। भाई मेरे, बहनों मेरी, इस शरीर को सब जानते हैं। तो आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं उसको? आप कौन है? आप तो आत्मा है, आप इस शरीर नहीं है। आप कमला भी नहीं है, कमल भी नहीं है ही नहीं। जो आप है ही नहीं, जो विनाशी है, यहाँ उसका विनाश हो जाने वाला है, जल जाने वाला है, उसको आप खुद ही समझ रहे हैं कि मैं ही कमला हूं, मैं ही कमल हूं। आप नहीं है। ये रियलिटी को समझिए, बात को समझिए, तभी आप दुखों से मुक्त हो पाएंगे। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है, भेद ज्ञान को समझिए। पीछे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर वीडियो मेरे और बने हुए हैं, उसमें आत्मा कौन, परमात्मा कौन, कर्ता कौन के वीडियो बने हुए हैं। उसे आप डिटेल में, बहुत सारे पार्ट में बने हुए हैं, उसे आप डिटेल और डीप में जानने के लिए उसे सुनिए, समझिए, बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। बहुत बहुत, यानी कि आपको शाब्दिक भेद ज्ञान तो 100% हो जाएगा। शाब्दिक यानी कि शब्द से भेद ज्ञान हो जाएगा। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का भेद ज्ञान हो ही जाएगा। फिर आपके दुख दर्द बहुत मिट जाएंगे, बहुत क्या, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप सुख शांति से आराम से जी पाएंगे, अच्छी तरह से जी पाएंगे, आनंद से जी पाएंगे, चिंता रहित, भय मुक्त आराम से जी पाएंगे। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, प्रश्न भी लेते हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाले वीडियो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर जरूर करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। स्व और पर का कल्याण करें और महापुण्य, अनुमोदना का महापुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।